हाय एवरीवन, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरे वाले चैनल पे हम देख रहे हैं, पहले चैनल पे भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। कल संस्कृत का पेपर है आप लोगों का, तो चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से आपको कुछ दे दिया जाएगा, पैसेज या नाट्यांश, है ना। इसे ध्यान से पढ़कर आपको प्रश्न जो दिए हुए उसके उत्तर लिखने। जैसे पहले माता कहती है श्रृणोतु वदामि वयो अग्नि उत्पन्ना, की माँ कहती है सुनो बताती हूँ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। तो पुत्री कहती है एतत् सर्वम किमर्थम अम्ब साक्षात मनुष्यानाम उत्पत्तिम वदतु, माँ ये सब क्या है, तुम मुझे साक्षात सिर्फ ये बताओ कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो माता कहती है अतिवत से एतत् सर्वम नास्ति चेत कथम मनुष्यानाम प्राणिना वा जीवंती। तो फिर माँ उसके बारे में आगे बताती है कि अगर ये सब नहीं होता तो मनुष्य जो है, प्राणी जो है, वो कैसे आते। पुत्री कहती है जलम आहार वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु। तो पुत्री कहती है कि जल है, आहार है, वायु है, ये सब पर्याप्त है। तो माता कहती है आम अतः तेषामपि उत्पत्तिम जानतु, इसीलिए हमें इन सबकी उत्पत्ति जानना है। तो पुत्री कहती है तर्हि अग्ने कस्य उत्पत्ति अभवत, जैसे माँ ने यहाँ कहा था अग्नि उत्पन्न हुई वायु से, तो अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ। तो माँ कहती है अग्ने जलस्य उत्पत्ति अभवत, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। तो पुत्री कहती है जलात मनुष्यस्य उत्पत्ति खलु, क्या जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो माता कहती है नैव वत् से जलात पृथ्व्या उत्पत्ति अभवत, नहीं जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये दिया हुआ है जो भी है कन्वर्सेशन। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वायु का उत्पन्न, वायु से क्या उत्पन्न हुई, तो हमने अभी पढ़ा अग्नि। ठीक है, अग्नि। फिर नेक्स्ट देखते हैं अग्नि कस्य उत्पत्ति भवत, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई। देखो यहाँ पर लिखा है अग्नि जलस्य, है ना, जल की, तो जलस्य। फिर है जलात कस्या उत्पत्ति भवत, ये पूर्ण वाक्य में लिखना है। जल से किसकी उत्पत्ति हुई, तो ये यहां से लेके और यहां तक पूरा हो जाएगा, है ना। जलात, ये मैं लिखूं या आप लोग यहां से लिख लेंगे, जलात पृथ्व्या उत्पत्ति अभवत। ठीक है, फिर है भाषिक कार्य, इसमें भाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। वदामी इति पदे क लकारा, वदामी जो वर्ड है इसमें इस पद का क्या कौन सा लकार है, ये लट लकार। ओके, लट लकार। फिर है मनुष्य, इस पद का क्या वचन है, मनुष्या बहुवचनम, बहुत सारे मनुष्यों की बात हो रही है यहाँ पर, बहुवचनम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहाँ पे आपको इनमें से सही फिल करना है। देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा, पूजा भवती मतलब पूरे देश में आपकी पूजा होती है। मम पुत्रकः एव मम शत्रु, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। होलिका प्रहलादस्य, यहाँ पर क्या आएगा, नेत्रयो, नेत्र पर पट्टी बांधती है ना। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, रेखांकित वर्ड है, उसके आपको आंसर करने हैं। अब यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है उससे प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शीलम परम भूषणम, तो शीलम की जगह क्या आएगा, किम। ठीक है, किम परम भूषणम, बाकी पूरा आप लिख लेना। शयन स्थाने चंदना शायितवती, तो शयन स्थाने की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र। ओके, फिर उदय सिंह मेवाड़स्य राजा अभवत, तो कह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे आम और न बताना है, मतलब यस और नो। किम क्रियाशील एव विद्वान भवती, क्या क्रियाशील जो व्यक्ति है वही विद्वान होता है, आम। फिर है किम असंभावी केवलम मनोरंजक कानी वाक्यानि व्यक्त, यानी क्या हमें सिर्फ मनोरंजन वाली बातें बोलनी चाहिए, तो न, नहीं। यह सदा सुखम इक्षति किम स विद्याम प्राप्नोति, विद्याम प्राप्नोति मतलब जो हमेशा सुख चाहता है, क्या उसे विद्या प्राप्त होती है, नहीं, तो ना आएगा। ठीक है, ये फिल कर लेंगे ना। एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जिसमें आपको ना ऐसे लाइन दे देंगे और ये कहानी का पार्ट है, और बोलेंगे कि इन वाक्यों को अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार लिखिए, मतलब जो क्रम है उसको सही से लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा, एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अगच्छन, पहला तो यह आ जाएगा कि एक दिन 10 बालक नदी में स्नान करने गए। फिर उसके बाद नदी पारम गत्वा नायका अपृच्छत अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, दूसरा नदी पार करने के बाद नायक ने पूछा क्या सभी बालक ने नदी पार कर ली है। फिर उसके बाद कौन सा वाक्य आएगा, तो लिखेंगे एकह बालका स्वयं न गणित्वा अवदत वयम नव एव आसन, तो उसमें से एक बालक ने खुद को नहीं गिना और कहा कि हम 9 हैं। फिर सभी, तब
ते बालका निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमा नग्ना मग्न। फिर सब बच्चों ने क्या निश्चय किया कि सभी एक जो बच्चा है वो नदी में डूब गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर एक पथिक आया। पथिका बाल कश्चित पथिका तत्र आगत्य बालकान दुखस्य कारणम अपृच्छत। तो पांचवा ये हो जाएगा कि उसने बच्चों से दुख का कारण पूछा। तो नायक ने कहा कि हम 10 बच्चे नहाने आए थे लेकिन एक उस हम में से डूब गया। छठा ये हो जाएगा। उसके बाद पथिक ने बालकों को गिना और कहा तुम तो 10 हो, है ना, ये 7वां हो जाएगा। फिर तब सब खुशी खुशी अपने घर चले गए, ये 8वां हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस आपको बनाना रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी कल एग्जाम में। सो प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।